हेलो विद्यार्थियों, हमने पिछला लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और साथ साथ में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। जी हाँ, मैं अभिजीत पांडे, बोले तो एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट मटवारी हजारीबाग। तो हम लोग पिछला लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लोन पेयर एकदम आपको हम इजी वे में समझा रहे हैं। बहुत सारे बुक जो है वो अलग अलग मेथड से बताते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है जिनके कारण से क्या होता है विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आपको यहाँ पे एकदम इजी मेथड में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो केमिस्ट्री यहाँ जाएगा, ठीक है ना। बहुतों को क्या होता है, इस कान से सुनता है इस कान से निकल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, आप इस कान को सुनो, ये लॉक रहेगा और दिमाग में घूमते रहेगा। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बहुत सुंदर सा टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये भी हर्ट है, ठीक है ना। और यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा से समझना चाहते हैं और साथ साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां भी बहुत काम आता है। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता क्या है पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपकी मम्मी है, मम्मी ने 100 रुपया दिया आपको कि जाओ बेटा सब्जी लेते हो, जाओ बेटी सब्जी लेते आना। आपने सब्जी लिया, 80 रुपया खर्चा हो गया आलू टमाटर प्याज वगैरह वगैरह खरीदने में। 20 रुपया बच गया। मम्मी कितना दी थी? 100 रुपया। अब वो 100 रुपया में 80 रुपया खर्च हुआ और 20 रुपया क्या हो गया? बच गया। तो जो खर्च हुआ उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बच गया अर्थात 20 रुपया बच गया उसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या हो गया? तो जो खर्च हो जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर, ठीक है ना। जैसे 80 रुपया खर्चा हो गया तो वो आपका हो गया क्या? बॉन्ड पेयर। अब 20 रुपया बच गया, वो क्या हो गया? लोन पेयर, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को एकदम बेहतर से बेहतर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन आपको दे दिया कि H2O में कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है। आप इसका BP निकालो और आप इसका LP निकालो, ठीक है ना। BP मीन्स बॉन्ड पेयर, LP का मतलब लोन पेयर। कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, कितना लोन पेयर है। क्वेश्चन ऐसे है, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन H2O, ठीक है, H2O। अब देखेंगे हम लोग तो H2O, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। H2O 2 ठो हाइड्रोजन और 1 ठो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है। तो देखिए बॉन्डिंग के पार्ट को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पहले निकालना होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 8, ठीक है। और ये चीज तो आपको मालूम होगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इफ एटम इज न्यूट्रल। कंडीशन है एटम यदि न्यूट्रल्स है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। तो आप फिर से कमेंट करो और लिखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सेल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लिखेंगे क्या? 2,6, ठीक है ना। ये हम लोग GOC का लेक्चर 3 में है, ठीक है। पूरा देखिएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, देन लेक्चर 3, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो तोड़ेंगे हम लोग तो 2 और 6, ठीक है ना। यही इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करने वाला है किसमें? बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 लिख देंगे हम लोग 1। अब आते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रॉन कितना? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हाइड्रोजन है
तो हाइड्रोजन के पास कितना, तो हाइड्रोजन के पास 2 होगा। अब देखो कोई भी एटम्स जो है ना वो एटम्स ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है ना, या फिर कहेंगे डुप्लेट पूरा करना चाहता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम की बात करेंगे तो वो डुप्लेट, बाकी बात जो है वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, रखना चाहता है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन के पास 6 और 2 8, सॉरी, गलत टूल्स आ गया था। तो 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, ये डुप्लेट पूरा करेगा। मैंने इसका डुप्लेट पूरा करवा दिया। अब 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब आप देख रहे होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। ऑक्सीजन ने तो 2 तो इस्तेमाल कर लिया, किस में, बॉन्डिंग में। बच कितना रहा, 2 और 2 4। ये इलेक्ट्रॉन्स रख दिया मैं, ठीक है ना। तो देखो बॉन्ड बनने में कितना इस्तेमाल हो जा रहा है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनने में कितना इस्तेमाल हो जा रहा है, 2 2 4। या यहां से आप देखो बहुत अच्छा से समझ में आ गया, 2 और 2 4। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 4 हो गया। अब पेयर की बात करेंगे तो कितना हो गया, 2, एक पेयर और एक पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो एक पेयर और एक पेयर, कुल मिला के कितना हो गया, 2 पेयर। बस कितना रहा बॉन्ड बनाने के बाद, तो बॉन्ड बनाने के बाद बच रहा है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 सर। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, ठीक है ना। तो बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 4 ठो बच रहा है, पेयर में बोलेंगे तो 2 हो गया। इसी को आप देखिएगा तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, यहां पे ऐसे करके दिखा देता है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि खोपा बना के दिखा दिया गया, ठीक है ना। खोपा किसको बोलते हैं, बच्चे लोग के देखे होंगे, हेयर बैंड ऐसे करके दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। बस वही याद दिलाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, खोपा, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा होता है ना, वो छोटा छोटा चीज को देख करके कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं बतला दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे साथ हैं ना। कंफ्यूजन की बात आती ही नहीं है, मैं एक एक चीज को बताऊंगा, बेसिक जा के बताऊंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा क्या हो गया, H2O का बॉन्ड पेयर भी निकल गया और लॉन पेयर भी निकल गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि NH3 का निकालो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और NH3 का निकालो कि NH3 में कितना लॉन पेयर होता है और कितना बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। निकल जाने के बाद आप कमेंट कीजिए। और एक और, हाँ, आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, आपका लोकेशन कहाँ, कौन से शहर से आप देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में लिखिए कि मैं इस शहर से वीडियो देख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे आपकी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, किसमें, NH3 में। NH3 को हम लोग प्यार से बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो आपको क्या निकालना है, तो बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन लिखता हूं, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर in NH3 अमोनिया NH3। तो NH3 में कितना बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है उसको हम लोग को निकालना है। एकदम निकालिए, कैसे निकलेगा बताइए। तो सर पहले हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो सेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 2 8 18 32 के एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो ना कितना होता है, 7 होता है। तोड़ देंगे कितना, 2 5, ठीक है। तो नाइट्रोजन यही इस्तेमाल करने वाला है बॉन्डिंग में, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ही होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन से 1 हो गया, प्रोटॉन भी 1 हो गया। मज़ा आ रहा है ना। नाइट्रोजन है 2 हो गया, 3 4 5। अब हाइड्रोजन के पास कितना है, तो हाइड्रोजन के पास जो है वो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 3 है, 1 2 3, 5 और 3 8। इसका मकसद पूरा, सॉरी, इसका मकसद पूरा। हाइड्रोजन डुप्लेट,
डुप्लेट एंड डुप्लेट। अब बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यस सर बच रहा है ना। तो अब देखिए एन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, खिंचा खिंचा खिंचा, बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया बॉन्ड बनाने में जो इस्तेमाल हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। और जो बच जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे, लॉन पेयर। एक हो गया बॉन्ड पेयर और एक हो गया लॉन पेयर। तो देखिए यहां पे बॉन्ड पेयर की बात कीजिएगा तो 1 2 3 बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन, पेयर में बोलिएगा तो 3, लॉन पेयर सर 1। तो यहां पे आप देखिए एक और चीज, मैं बेसिक बात बता रहा हूं आपको, हो सकता है आप वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको मालूम होगा, ठीक है ना। तो आप इंटू 2 के स्पीड से देख लेना। लेकिन जो बच्चे कमजोर है ना, ऐसे कंटेंट नहीं मिल पाता है लोगों को, इसलिए मैं छोटा छोटा चीज मैं बताऊंगा। अब सर NH3 कंपाउंड बना रहा है, सर NH2 क्यों नहीं बना सकता, NH4 ऐसे क्यों नहीं बना सकता, या NH6 क्यों नहीं बना सकता। तो मैं बतला रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। देखिए नाइट्रोजन के पास जो, इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे आप, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जहां जहां भी आपको है रोक रोक करके आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है कितना, तो नाइट्रोजन के पास है 1 2 3 4 5, और इसको जरूरत कितना है 3 और ऑक्टेट के लिए, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 8। यदि मैं 2 ही हाइड्रोजन रखूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, अब 2 ही हाइड्रोजन रखूँगा, ठीक है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 1 2 3 4, और नाइट्रोजन वाला मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हो गया 5 6 7। कंपाउंड्स क्या चाह रहा है 8, इसलिए NH2 नहीं बनता, क्या बनता है NH3 बनता है। इससे आपका क्या हो जाता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब देखिए H2O की बात करेंगे हम लोग, तो H2O में आपने देखा कि इसके पास 2 पेयर बच गया, NH3 के पास भी देखेंगे तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच गया। 1 पेयर बच रहा है मतलब इसके पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, मतलब वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, तो सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एक और इसी का नाम है लेविस बेस। क्या है, लेविस बेस। और क्लास 12th में जाकर के पढ़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन और जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस या लिगेंड्स। जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड्स जो है ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम धड़ल्ले से उपयोग करते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं लेविस बेस, कहीं लिगेंड्स इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल। तो देखो एक और मैं बतलाया था कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Cl- हो गया। अब Cl- के पास भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, बोले तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे, क्योंकि यदि खुद का इलेक्ट्रॉन्स रहता तो न्यूट्रल होता, तो इसने एक और इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जिसके कारण से इसके पास क्या आ गया, माइनस चार्ज। जैसे मैं बतला दे रहा हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, ये तो न्यूट्रल हो गया हमारा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18, और प्रोटॉन कितना होगा 17, माइनस और प्लस चार्ज कितना हो जाएगा -1। तो -1 का मतलब है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जितना होता है जितना रहता है उससे एगो क्या है ज्यादा है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो 2 प्रकार का हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल मतलब याद रखेंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, ठीक है ना। एक्सेस इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन प्रकार का हो गया, तो एक हो गया आपका नेगेटिव, सॉरी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और एक हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे नेगेटिव में Cl-, Br-, I-, CH3COO-, ठीक है ना।
तो ये सब जो है वो किसी से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और जो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में कौन हो गया, तो H2O हो गया, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के फॉर्म में। NH3 है, इसके पास भी लोन पेयर है। ROH, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है ना, ETC। तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो एज अ लोन पेयर, ठीक है ना, तो वो क्या कहला गया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है लेकिन किसी के लिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे आपका लोन पेयर कवर हो गया, बॉन्ड पेयर कवर हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। पिछला वीडियो में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में देख लेंगे तो होमोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन, ठीक है ना। तो अब वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए, ठीक है ना। अब फिर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत मजा आएगा। और वो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन सा, तो कार्बोकेटाइन, फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, कार्बेनाइन, ठीक है ना। फिर हम लोग देखने वाले हैं डिटेल्स में क्या, फ्री रेडिकल। फिर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर हम लोग देखेंगे कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। कंप्लीट हम लोग टॉपिक देखेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए वीडियो को। मैं AP सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट मटवारी हजारीबाग। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप संपर्क करेंगे 9162138902, ठीक है। धन्यवाद।